आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है ऑफ मुरारी एंड वोहरा, जो कि आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। इसकी लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है ₹30,000, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है ₹2700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ₹18,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है ₹9,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है ₹7,200, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है ₹20,000। बच्चों बाकी सारे तो ये रिजर्व्स हैं और ये प्रॉफिट है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में दे रखा होता है तो ये आपका प्रॉफिट हुआ करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व तो आपके ऑर्डिनरी रिजर्व्स हैं, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व हैं। और ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है ये एक लायबिलिटी है, ना ये रिजर्व है ना ये प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं, उनकी बुक वैल्यू दे रखी है ₹1,20,000 और साथ साथ इनकी मार्केट वैल्यू भी आपको दे रखी है ₹1,14,000। उसके अलावा एसेट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है ₹6,000, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू भी कहते हैं, यानी एक फिक्टिशियस एसेट, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि लॉस दे रखा है, ठीक है बच्चों। एक नया पार्टनर कृष्णा एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें एक बात और बता रखी है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसके अगेंस्ट क्लेम एस्टिमेट किया गया है ₹900। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग रिजर्व्स एंड दिस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब जनरल रिजर्व तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम फॉर कंटिजेंसी रिजर्व, सेम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चों। बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप पूरा नहीं बांट पाएंगे पार्टनर्स में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आ रहा है वो ₹6,000 का आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि 9,000 है, उसमें से 6,000 तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा और बचा हुआ 3,000 जो है वो अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रही बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, इसमें से 900 तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम एस्टिमेट किया गया उसमें ट्रांसफर किया जाएगा और बचा हुआ 6,300 अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है, इससे भी हम पार्टनर्स में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है एस्टिमेटेड, उसको हटाने के बाद जो जितना बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप जो करेंगे वो करेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आइए अब जर्नल एंट्रीज देख लीजिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज रिजर्व्स एंड लॉस। तो बच्चों जो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, मैं सिर्फ IFR लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा, यस ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसमें से आपको 6,000 इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना है और जो इसका बचा हुआ अमाउंट है वो मुरारी और वोहरा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है बच्चों। ये अमाउंट है 9,000, 6,000 यहाँ आ जाएगा, 3,000 जो बच गया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर बच्चों। उसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करिएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करिएगा और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो है उसे क्रेडिट करिएगा। प्रोविजन वर्ड इसलिए आया है बच्चों क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो एस्टिमेट किया गया है 900 का, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, डिटरमाइंड अमाउंट नहीं है। और बचा हुआ जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसे मुरारी और वोहरा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये था 7,200, 900 यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ 6,300 जो है वो मुरारी और वोहरा के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जो कि 3:2 है। तो ये आ जाएगा 3,780 और ये आ जाएगा 2,520, क्लियर बच्चों। अब जनरल रिजर्व,
कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, इन तीनों को एक साथ आप बांट सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री रिजर्व्स है, ये पूरे पूरे पार्टनर्स में बट जाने हैं, तो इन्हें डेबिट कर दीजिए और मुरारी और वोहरा इन दोनों को या इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। जनरल रिजर्व है बच्चों 30,000, कंटिजेंसी रिजर्व है ₹2700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 18,000। तो 30 और 18 होता है 48, 48 और 2 होता है 50, 50,700 को आपको बांटना है 3:2 के रेशो में। तो 50,000 को बांटेंगे तो आएगा 30 और 20, और 700 को बांटेंगे तो 420 और 280 आएगा। तो 30,000 420 और 20,000 280, इस तरह से ये तीनों अमाउंट्स बांट दिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर बच्चों? अब आ जाइए बच्चों उस लॉस को बांटने पे, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो हम बांट चुके हैं। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का जो लॉस है, के नाम का जो लॉस है, जो फिक्टिशियस एसेट है, उसके लिए मुरारी और वोहरा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए। लॉस को जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो डेबिट किए जाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट है 6,000, ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3,600 और 2,400 ये अमाउंट आएगा बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के इतनी एंट्रीज बनाई जाएंगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्रीज अलग अलग बनाई जाएंगी। बाकी तीनों जो रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको तीनों को इकट्ठा बांट दिया हमने। तीनों प्रॉफिट्स ही एक तरह से, तो प्रॉफिट जब पार्टनर में बांटे तो उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिए गए, वो लोग क्रेडिट हो गए। ठीक है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, दैट्स वाई। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो एक एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको बांटा, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो गई बिकॉज कैपिटल डिक्रीज हो रही है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट कर दिया गया। क्लियर बच्चों? आगे सन में वैसे ये है क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट ए ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बुक है TS ग्रेवाल, एडिशन है 2024।